नमस्कार। आपको मैं बताना चाहूंगा कि संगठन बनाने से लेकर के मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आज तक क्वेरी आ रही है। लोगों का वही डे टू डे क्वेरी रहता है कि सर किस प्रकार संगठन बनाएं, कैसे बनाएं, किस तरीका से बनाएं। तो मेरे को समझ में आ गया है कि लोगों को कुछ बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि जब आप संगठन बनाते हैं तो आपको कम से कम 7 आदमी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले समझिए कि संगठन होता क्या है, क्यों संगठन बनाने की जरूरत पड़ती है, इसका क्या जरूरत है, बेसिक क्या है। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और लोगों से भी करवाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं जो आपके लिए जरूरी पड़ेगा। अब आते हैं संगठन बनाने के लिए किस प्रकार बनाया जाए। आप संगठन को समझिए, संगठन कैसे बनेगा। संगठन बनाने के लिए आपको कम से कम 7 आदमी चाहिए। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप किस विषय पे संगठन बनाना चाहते हैं। कुछ लोग स्कूल खोलना चाहते हैं, कुछ लोग कॉलेज खोलना चाहते हैं, कुछ लोग कंबल बांटना चाहते हैं, कुछ लोग सरकारी काम करना चाहते हैं, सरकार के द्वारा दिए गए बहुत सारे काम को करना चाहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे विषय हैं जिसपे संगठन बनाया जा सकता है। आपको देखना है कि आपको किन विषयों पर संगठन बनाना है। अपने जैसा 4, 5, 6 आदमी खोजें, एक बैठक रखें, उसमें अपना डिस्कस करें कि हम लोग क्या करके संगठन को बना सकते हैं, किस प्रकार संगठन काम करेगा। इसके लिए एक आपको कार्यालय की जरूरत पड़ती है। कार्यालय आपको अपना रखना है जिसपे आप बढ़िया वहां पर लोग बैठक कर सके और डे टू डे की बातें को नोट कर सकें। दूसरा, संगठन का आपको जिस दिन आपने सोचा है उस दिन पहले एक रजिस्टर बनाइए। उस रजिस्टर में लिखिए कि आपके संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, किस प्रकार लोग जुड़ रहे हैं, और एक जुड़ने का मिनिमम चार्ज रखिए। तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि संगठन काम क्या कर रहा है। तो 7 आदमी लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होगा। वो पैन कार्ड, आधार कार्ड एक फाइल बना लीजिए, उस फाइल में रखिए। उसके बाद आपको मीटिंग करके ये बात तय करनी पड़ेगी कि संगठन आपका काम क्या करना चाहता है। संगठन का काम और उद्देश्य आपको एक बायलॉज बना लेना होगा। जैसे 7 आदमी डिस्कस कर ले कि हम लोग अपने गली मोहल्ले में जाकर के जागरूकता फैलाएंगे, कानून की जागरूकता फैलाएंगे। कुछ संगठन क्या करते हैं कि बहुत सारे कंपनीज में जा करके वहाँ जो CSR फंड वगैरह रहते हैं उनसे फंडिंग लेकर के और सोशल वर्क करते हैं। कुछ एजुकेशनल ट्रस्ट एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं। तो संगठन इसी प्रकार आपका काम करना शुरू करेगा और ये धीरे धीरे होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि हम संगठन बना करके आंदोलन करें। आंदोलन करना अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी लॉफुल काम करना आपको अलाउ है, लेकिन कोई ऐसा काम जो विधि विरुद्ध होगा, जो कानून के नजर में अपराध होगा, वो संगठन बना के नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें। तीसरा, अगर आपके क्षेत्र में अगर आप घर के लोगों को ही संगठन के सदस्य बना लेते हैं तो ये कानून द्वारा प्रतिषेध है। अगर आप इन लोगों को सदस्य बनाएंगे, ये आपका घरेलू संगठन बन जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई सरकारी अनुदान देना मुश्किल होगा, लगभग नामुमकिन है। इसलिए संगठन के सदस्यों को जब भी जोड़े तो ये ध्यान रखें कि संगठन में जो भी लोग जुड़ रहे हों वो आपके ब्लड रिलेशन में या किसी प्रकार के रिलेशन में ना हो। जैसे साला, बनोई, दीदी, माँ, पापा, ये लोग संगठन में ना जुड़े। एक परिवार से एक व्यक्ति जुड़े। काम करने का क्षेत्र बहुत है। आप जागरूकता फैला सकते हैं, आप कोचिंग संस्थान खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं। और करने का प्रक्रिया यही है कि आपका जो बायलॉज में जो संविधान बनेगा उस संविधान में इन सब बातों का जिक्र रहना चाहिए और उस बात को उसमें स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप कैसे कैसे क्या क्या काम करेंगे। के अलावा आप विभिन्न प्रकार के कंपनीज को चिट्ठी लिखें, सरकार को चिट्ठी लिखें, पत्र लिखें, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना शुरू करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के सरकार के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों, विधायक, मंत्री, DC, SP से मिलना शुरू करें। संगठन का यही सब बेसिक काम रहता है। तो इन सब चीजों को लेकर के संगठन बना के काम कीजिए और संगठन का एक वेबसाइट बनाइए
उस वेबसाइट में ऑनलाइन लोगों को जुड़ने के लिए एक छोटा शुल्क रखिए। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, लोग आजकल 1000 10 हजार रुपया ले रहे हैं। इस प्रकार से अपने संगठन को ग्रो कीजिए। संगठन जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आप भी ग्रो कीजिएगा, लोगों को नौकरी दे पाइएगा, लोगों को रोजगार दे पाइएगा। सरकार नियमित रूप से सरकारी वेबसाइट्स पर जा करके वहां पर जो टेंडर वगैरह निकलता हुआ रहता है उसका अवलोकन कीजिए। उस टेंडर के लिए जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को देखते हुए आप संगठन आप अप्लाई कीजिए वहां पर। और बहुत सारी ऐसे निकाल रही है, टेंडर निकालते रहती है समय समय पर, जिससे लोगों को लाभ हो, जो एनजीओ के द्वारा ही किया जाता है। तो सदस्यता शुल्क रखिए, टेंडर अप्लाई कीजिए, सरकार से रेगुलर फंडिंग के लिए अनुरोध कीजिए। बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों एवं विधायकों आदि को फंड मिलता है जिसमें आवश्यक रूप से उन्हें अपने विभाग में खर्च करना रहता है। तो ऐसे सभी विषयों को लेकर के आप उनको आवेदन दीजिए, वहां से फंड जुटेगा, आपका सदस्यता शुल्क से फंड जुटेगा। उसके अलावा अन्य तरीके जैसे आजकल अपना संगठन का यूट्यूब चैनल बनाइए, अपने संगठन का फेसबुक पेज बनाइए, जो भी काम होता है उसको अपलोड कीजिए, उसको दिखाइए, वहां से भी आपका अर्निंग का सोर्स बनेगा। तो इस प्रकार से आप संगठन बना करके अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और संगठन चालू कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि इन बातों से आपको कुछ विशेष जानकारी मिली होगी। अन्य बातों के लिए मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किसी और विषय पर जानकारी चाहिए होगी। और जब तक फ़ोन ना करें, अपना समस्या लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं देखूंगा तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।